जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स साइंस जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन का वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो मॉडल सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो बोर्ड ने जारी किया है उसका सॉल्यूशन भी YouTube पे अपलोडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है वहां से जाकर उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो खास तौर से हमारे YouTube चैनल में नए बच्चे हैं। और साथ ही साथ उसके अलावे हम इंटर साइंस कॉलेज जो पूरे स्टेट में जहां से बच्चे हमेशा टॉपर्स होते हैं जनरली, तो उस कॉलेज का द्वारा भी जो एग्जाम लिया गया उस एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे इंस्टीट्यूट ओमेगा मैथमेटिक्स में जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ उस ऑफलाइन टेस्ट के टेस्ट नंबर 1 का वीडियो भी अपलोडेड है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है आज हम लोग सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिलेशन से है। रिलेशन आर कैसा है, किस सेट पे डिफाइन है? 1 2 3 4 पे डिफाइन है। रिलेशन आर क्या दिया हुआ? 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए दिमाग हम पहले से बता चुके हैं। 1 2 3 4 है मतलब 1 1 देखिए है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, कंफर्म हो गए। सिमेट्री 1 2 का 2 1 दिख रहा है क्या? 1 2 का 2 1 नहीं है, यानी 2 1 जो है इस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आर इज सिमेट्रिक, सी भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, आर इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है, तो लास्ट ऑप्शन बी ही बचा, ये सही हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि ट्रांजिटिव चेक कर लें, तो देखिए आप ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं? ए बी हो गया यानी 1 3 3 2, बी सी हो गया तो ए सी 1 2 आपको दिख रहा है। देखिए ए बी बी सी, तो ए सी क्या है? 1 up to, जो कि इसमें है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिलेशन से ही है। रिलेशन कहाँ डिफाइन है? आर में। ये रियल नंबर का सिंबल है, थोड़ा सा फॉरेनर सिंबल है, नहीं अभी आप जनरली नहीं देखे होंगे, लेकिन आगे का जो मैथ्स होता है उसमें यही सिंबल यूज किया जाता है। तो रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ऐसा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब लेस देन इक्वल्स टू का है। तो देखिए इक्वल्स टू लगा हुआ मतलब हर नंबर खुद का बराबर वाला इसमें आएगा। सो रिफ्लेक्सिव कंफर्म है। अच्छा, ए इज लेस देन बी यानी 1 2 आर में तो हो गया, बट 2 1 जो है आर में नहीं आएगा, नहीं, इसका मतलब जो है आप कह सकते हैं सिमेट्री नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a इज लेस देन b है, कॉमा b इज लेस देन c है, तो 100% सिंपल आज आप कह सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल्स टू c होगा। इसका मतलब a कॉमा c r में बिलोंग कर जाएगा। इसका ये तात्पर्य हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो गया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं कि ऑप्शन क्या सही है। तो हमारा जो है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हुआ था बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? फंक्शन से है, नहीं फंक्शन आर टू आर, मैपिंग डिफाइन है, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए एफ एक्स बराबर x का पावर 4 हो गया, रियल टू रियल। थोड़ा सा जो है अगर इसको डायग्राम से बना लें, ऐसे इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, पैराबोला का ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, लेकिन खैर हम लोग चाहेंगे तो इसको दिखा सकते हैं 1 1। देखिए 1 का भी इमेज 1 मिलेगा, नहीं, और -1 का भी इमेज 1 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 1 1 नहीं हुआ, इसलिए एफ इज 1 1 जो ऑप्शन है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एफ इज 1 1 ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, नाइदर 1 1 ऑन्टो देख लेते हैं। ऑन्टो क्या है? रियल नंबर। देखिए x का पावर 4 है, कभी भी ये नेगेटिव नंबर नहीं देगा। आप देखिए -1 का इमेज 1 हो गया, लेकिन ये -1 जो है इसका कोई भी प्री इमेज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो रेंज क्या आने वाला है? वो रेंज आपका जो भी होगा वो रेंज 0 से इंफिनिटी होगा, है ना। और जो कि ये सबसेट है रियल नंबर का, इक्वल नहीं हुआ कोडोमेन का, कोडोमेन हमारा ये था, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन्टो नहीं हुआ, तो ना ही 1 1 हुआ ना ही ऑन्टो हुआ। सो एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पुनः आपको जो है सेट रियल नंबर पे डिफाइन है,
फंक्शन क्या है आर टू आर, डिफाइन क्या है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, नहीं 1 1 ऑन टू चेक करना। तो देखिए यहाँ जो है आप इसको भी डायग्राम से बना सकते हैं, लेकिन इसको ग्राफ से बनाना हम लोग के लिए ज्यादा इजी है। हम इसका ग्राफ जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, और ये इसका ग्राफ है। 1 1 चेक करने का तरीका यही है कि आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए, और अगर ये एक्स एक्सिस को मतलब ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया मतलब 1 1 नहीं होगा, तो नॉट 1 1, तो 1 1 ओनली, ये कैंसिल हो गया। अच्छा ऑन टू, देखिए रियल नंबर, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, इसका मतलब ऑन टू भी नहीं होगा। सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फंक्शन का है फॉफ एक्स चाहिए, एफ एक्स दिया हुआ है, क्या है एफ एक्स, तो फॉफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स होता है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। अब देखिए, अब ये जो रिजल्ट है इसको इस एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका ये दिस इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, क्लोज्ड इन ब्रैकेट दे देते हैं, 3 माइनस इस x के प्लेस पे इस पूरे को रखेंगे, यहाँ जो दिख रहा है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का होल टू दी पावर 1/3, और होल क्यूब होगा, क्यों होल क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि इस x के प्लेस पे हम इतना रखे नहीं, और ये आपका 1/3 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 से पावर का पावर कैंसिल, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, दिस इज 3 माइनस एक्स क्यूब। देखिए ये सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम बना दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। अब 3 माइनस 3, दिस इज प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, फिर यहाँ एक्स क्यूब का होल क्यों आएगा, 3 से 3 तो एक्स आ गया, फाइनली क्या मिला, एक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कहता है फंक्शन एफ जो है ए टू बी डिफाइन है, जी बी टू सी डिफाइन है, गॉफ मतलब ए क्या है, फंक्शन ए जो है ए से बी डिफाइन है, ए से बी जो है एक मैपिंग एफ डिफाइन है। नेक्स्ट आपका जो है बी से सी में जी डिफाइन है ना। अब देखिए कि गॉफ ए टू सी, देखिए यहाँ क्या है, दोनों ऑन टू है, क्या है ऑन टू है, तो कहता है गॉफ क्या होगा। देखिए ऑन टू है का मतलब है कि ये जो कोडोमेन है इस एफ का सारा रेंज, इसमें सारा मैपिंग आ जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अब इसका भी सारा इमेज यहाँ मिलेगा, यहाँ भी खाली नहीं रहेगा, तो 100% यहाँ से जो मैपिंग जाएगा वो भी इस सी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी का प्री इमेज है। सो गॉफ भी ऑन टू हो गया, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइन π/3, देखिए दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन π/3 हो गया, नहीं माइनस, देखिए साइन इनवर्स 1 -1 में साइन क्या करता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस बाहर कर देता है, तो दिस इज प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब 1/2 साइन में कितना का वैल्यू है, तो 1/2 साइन में जो है 30 डिग्री का वैल्यू है, सो ये π/3 प्लस कितना मिल गया 30 डिग्री यानी π/6। अब ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये π/3 60 डिग्री, 60 30 90 डिग्री हो गया, नहीं π/2, और साइन π/2, सॉरी यहाँ हमने इनवर्स कर दिया है, साइन था, और साइन π/2 का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है 1, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इनवर्स का ही है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, ए बी तो मतलब 2 से 2 कैंसिल, अगर चाहे तो यहाँ लिख लीजिए ए बी यानी दिस इज 2/11, क्या मिल गया, एलसीएम ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 11 दूनी 22 का एलसीएम, यहाँ भी 22 हम इसीलिए कैंसिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, 11 दूनी 22 यानी 11 प्लस 2 दूनी 4 बटा आपका 22 माइनस 2 कह लीजिए, नहीं तो आपको मिल गया 10 इनवर्स 11, जो 22 एलसीएम आया था कट गया, नहीं क्योंकि हम लोग को समय बचाना भी है, टाइम बचाना भी है, 15/20 आ गया, कैंसिल होने से 5 तिया 15 5 चौक 20 3/4, 10 इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है,
यहाँ भी इनवर्स का है, टेन इनवर्स रूट थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री देखिए सिंपल है कि ये जो रूट थ्री है 10 में आपका 60 डिग्री का वैल्यू है, सो पाई बाय 3 माइनस कॉट क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, सो माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स कितना मिल जाएगा, कॉट इनवर्स रूट थ्री, और कोट इनवर्स रूट थ्री आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, सॉरी कॉट इनवर्स क्या करता है, पाई माइनस बाहर करता है, थोड़ा सा कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है हमारा, यहाँ हम बगल में लिख दे रहे हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है ये आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स कितना, पाई रूट थ्री। अब हमारा क्या आ गया, दिस इज पाई बाय 3 माइनस पाई, और ये आपका है रूट थ्री जो है कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री, कितना का 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 का वैल्यू हो गया। अब ये हो गया 30 और 60 90, यानी पाई बाय 2 माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2, फाइनल आंसर माइनस 90 डिग्री। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, विच ऑफ द गिवन एक्स और वाई का वैल्यूज मांगा है, नहीं मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, भले नहीं दिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया है ना इक्वल। तो देखिए कि सॉल्व करना है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कह लीजिए, तो आपका 3x प्लस 7 का जो वैल्यू मिला ये आपका 0 मिल गया, तो यहाँ से x का वैल्यू -7/3 कह लीजिए। आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से 2 माइनस 3x का वैल्यू जो मिल गया वो 4 हो गया, तो यहाँ से 3x उधर कर देंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 6x का वैल्यू 2, तो एक ही साथ दो चीज, x का वैल्यू -7/3 मिला और x का वैल्यू 2 मिला, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इक्वल पॉसिबल नहीं है, यानी कि x और वैल्यू का फाइंड नहीं किया जा सकता है, सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a और b दो मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको क्या करना है, a b निकालना, प्रोडक्ट निकालना। देखिए तो प्रोडक्ट ए बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, सेकेंड मैट्रिक्स 2 रो 1 कॉलम, नहीं तो प्रोडक्ट के लिए ए बी के लिए क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब प्रोडक्ट पॉसिबल। और प्रोडक्ट क्या होगा हम यहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट जो आपका होगा वो 2/1 का होगा, मतलब 2 रो 1 कॉलम। तो देखिए 2 रो 1 कॉलम, तो ये जो ऑप्शन है ये तो डिस्कार्ड हो ही गया। गुना करने का ट्रिक आपको पता है, ऐसे चलना है, उल्टा एल, यानी 1 into 4 आपका मिल गया, दिस इज 4 नहीं, और दिस इज -3, और यहाँ आपका मिल गया 8 और आपका मिल गया -1 नहीं, 2 4 जा 8 और 1 into 1, तो आपको मिल जाएगा 1 और 7 नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये जो है प्रॉपर्टीज पे है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देखिए तो ये जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो पावर n, अगर ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 के बराबर होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स दिया हुआ है A0 0B 1 1 आर कॉलिनियर, पूछा है कॉलिनियर। देखिए A0 0 1, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो इसको ग्राफ से इजीली कर सकते हैं, ये लाइन है, हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े हैं कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है, x/a y/b बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो A0 यहाँ है और ये 0B है ना। अब देखिए 1 1 कॉलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो 1 1 यहाँ हो गया, नहीं तो 1 1 को सेटिस्फाई करा लीजिए, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंटिन्यूटी से शुरू हो गया, कंटिन्यूटी में मतलब फंक्शन क्या दिया हुआ, मॉड एक्स, पूछता है कंटिन्यूअस, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हम लोग जानते हैं, बट नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ, जहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, यानी मोड के अंदर जो है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग आसानी से क्या किए,
मॉड के अंदर वाला को 0 से इक्वेट कर दिए, आपका 0 आ गया। सो 0 पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डिफरेंशिएशन से है। y क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ स्टार, फंक्शन ऑफ फंक्शन से कर लीजिए। कॉस ऑफ स्टार का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ स्टार, नहीं मतलब माइनस स्टार किसको बोलते हैं, जो अलग है ना, जैसे कॉस ऑफ कॉस एक्स होता है ना, तो इसको स्टार हमने कर दिया। अब फिर यहां से पढ़ेंगे, चेन रूल है, तो रूट अंडर स्टार यानी रूट अंडर स्टार 1/2 रूट अंडर स्टार, नहीं और फिर स्टार का साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो रहा है, माइनस साइन ऑफ इतना इंटू 1/2 रूट अंडर इतना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्या दिया हुआ, y बराबर कॉस इनवर्स इतना dy/dx पूछा। देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इनवर्स का रिजल्ट पता है तो आप इसको डायरेक्ट 2tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आपको आसानी से मिल गया, 2 बाहर tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत फेमस रिजल्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट का क्वेश्चन है सारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आपको उम्मीद हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन सेम आ जाए, ये हमारा प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स दिया हुआ, dy/dx निकालना, सिंपली कर लीजिए, dy/dx हो गया प्लस साइन ऑफ y का आपका हो जाएगा कॉस ऑफ y, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx बराबर आपका मिल जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। dy/dx कॉमन ले लिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई बराबर माइनस साइन एक्स है। सो दिस इंप्लाइज dy/dx आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस वाई। तो थोड़ा सा ऑप्शन का ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन नंबर आपको मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, माइनस, अच्छा यहाँ माइनस दिया हुआ है, नहीं तो ये यहाँ माइनस है, सो यहाँ माइनस होनी चाहिए, इधर कहिए चाहे इधर कहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन में ये जो ऑप्शन नंबर ये है ऐसे कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो एक ही यही ऑप्शन बचा। बगल वाला से देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ भी माइनस रहता तो दोनों आंसर आपको लगता है, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ भी कह सकते हैं इधर है चाहे इधर है, बात एक ही है। तो इस पे जाना होगा, तो यहाँ y नॉट इक्वल्स टू इतना 2x प्लस 1 पाए और y नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ देखिए दोनों सेम दिया हुआ है, इसी वजह से जो है हम लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, साथ ही साथ ये इसलिए दिया हुआ कि न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही चीज है y के इस वैल्यू के लिए, ठीक है, इसी वजह से नॉट इक्वल्स टू है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन का ही है, प्रोडक्ट रूल, ये जो है एक्सप्लिटिव फंक्शन जो होता है वहां का क्वेश्चन है। तो हम लोग चेन रूल से देखिए, प्रोडक्ट रूल एक्स वाई का क्या करेंगे, एक्स बाहर dy/dx, नहीं प्लस y बाहर x का 1 हो गया, प्लस 2y का क्या कहेंगे, 2y वाई स्क्वायर का 2y dy/dx कह लीजिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10x का सेक स्क्वायर x है ना, और y का dy/dx। dy/dx एक साइड लेके कॉमन अगर ले लेंगे, थोड़ा सा हम लोग समय बचाते हुए कार्य करेंगे है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे, फाइनली x हो गया, फिर यहाँ से प्लस 2y हो गया है ना, और इसको उधर ले जाएंगे -1, एंड दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस ये जो y है ये राइट साइड आएगा -y, और इसको फिर डिवाइड में ले जाएंगे है ना, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाय क्या मिल जाएगा, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, नहीं x प्लस 2y माइनस 1, तो ऑप्शन क्या है, x प्लस 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर x प्लस, सॉरी ये भी नहीं होगा, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाय x प्लस 2y माइनस 1, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, हम लोग सिंपल स्लोप निकालना है, टेंजेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx बराबर क्या आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 4, और इस 4 को पुट कर दीजिए जिस भी पॉइंट पे करना है, तो 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, सो 16 कितना होता है, 9 6 54, 5 16 44 से नहीं -4, तो 140 आ गया, नहीं 140
सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था, नॉर्मल का स्लोप बोला है ना, तो क्या करिए आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, और 3 sin x का क्या हो जाएगा 3 cos x, है ना, और एट x बराबर 0, तो 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, 3 मिल गया। और ये जो मिला वो टेंजेंट का स्लोप मिला, हमको नॉर्मल का चाहिए, तो इसके लिए क्या है, जो भी आता है ना इसको -1 बाय पुट कर दीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का है, किससे शुरू होता है हम लोग जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर ये tan इनवर्स x को पुट कर दें आप y, नहीं tan इनवर्स x बराबर y पुट कर दें, ऐसे भी अगर इनवर्स फंक्शन मौजूद हो तो उसी को पुट किया जाता है डिफरेंशिएशन के बाद 1 + x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना। तो यहां से आपको dx मिल गया कितना 1 + x स्क्वायर dy। सो इंटीग्रेशन आई आपका हो जाएगा, नहीं e का पावर y बाय 1 + x स्क्वायर dx के स्थान पे 1 + x स्क्वायर इंटू dy, और ये कैंसिल हो गया, e का पावर y का e का पावर y प्लस सी, y को रिप्लेस कर देंगे तो e का पावर tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए क्वेश्चन में प्लस सी छूट गया है सारे ऑप्शन में, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक होता है टाइपिंग में, आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक से, ये जो है डायरेक्ट आपका क्या है इंटीग्रेशन है, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के फॉर्म से इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले रूट के अंदर वाला को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो -4 क्या करिए, -4 को कॉमन ले लीजिए, तो आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, दिस इज 9/4x, और यहाँ रूल यही है कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने का, dx बाय रूट अंडर -4 को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2/2 का यूज करेंगे, नहीं ट्रिक है, आप 2x, तो 2 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करिए, तो 9/8 कह लीजिए, देखिए कटेगा तो 4 हो जाएगा ना, तो 9/8 प्लस, तो ये जो है इसी का स्क्वायर लेते हुए आप जोड़िए और इसी का स्क्वायर लेते हुए घटाइए, तो 9/8 का स्क्वायर लेते हुए जोड़ दिए और 9/8 का स्क्वायर लेके घटा दिए, तो यहाँ से हुआ क्या, कंप्लीट स्क्वायर में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाय रूट अंडर -4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी आपका 9/8 है इसका होल स्क्वायर, है ना, और आपको मिल गया -9/8 का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिएगा -4 को, या 4 को बाहर कर दीजिए, 1/2 ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस खाली अंदर रखेंगे नहीं, तो आपको मिल जाएगा dx बाय रूट अंडर, dx बाय रूट अंडर कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, नहीं, सो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है किसका, साइन इनवर्स, एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, तो साइन इनवर्स यानी 1/2 साइन इनवर्स x बाय a का है, तो x आपका x माइनस 9/8 हो गया और a आपका 9/8 हो गया, 8 का एलसीएम लेंगे, नहीं 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8x माइनस 9/9 हो जाएगा, 8 कैंसिल, सो 8x माइनस 9/9 1/2 साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या करना है कि x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को क्या कीजिए, ऐसा लिख दीजिए, दिस इज a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2, एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से x आपका क्या आ गया, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से हीट एंड ट्रायल से a और b का वैल्यू निकालेंगे, यानी a के नीचे जो है उसको पुट कर दीजिए, तो पुट कर देंगे x बराबर 1, है ना,
तो क्या आ जाएगा 1 बराबर आपको माइनस ए मिल गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू -1 मिल गया। और जब x बराबर आप 2 पुट करेंगे तो 2 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, दिस इज b, यानी b का वैल्यू 2 मिल गया। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पे -1 आया, यानी -1 बाय x -1, और b के जगह 2 आया, 2 बाय x -2। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला, हम लोग जानते हैं, है ना। और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस 2 लॉग ऑफ नीचे वाला। तो इससे क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो लॉग पावर वाला फार्मूला से लॉग x -2 का होल स्क्वायर, है ना, और बाय माइनस है तो x -1, है ना। तो लॉग ये रिजल्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो आपका है डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, और लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2/3 आपका आ जाएगा dx बाय 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 3x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। टेन इनवर्स का फार्मूला है ना, तो 1/a टेन इनवर्स x बाय a क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स x बाय a, तो x की जगह 3x/2। ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो कोफिशिएंट से हम लोग आराम से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली क्या मिल गया, 1/6। अब टेन इनवर्स कितना पुट करेंगे, 2/3 को, तो यहाँ जब 2/3 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो 1/6 टेन इनवर्स 1, 1 10 में कितना का माना है 45 डिग्री, π/4, सो पाई बाय कितना मिल गया 6 चौक 24, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही ऑर्डर हो गया, तो d2y/dx², तो सेकेंड ऑर्डर, इसमें हम लोग को कोई समय ही नहीं लगता है। नेक्स्ट क्या है, डिग्री पे, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल y ट्रिपल डैश, देखिए ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर है, और y² मतलब कुछ नहीं, और प्लस e का पावर y डैश मतलब डेरिवेटिव क्या है, पावर में एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक सीरीज होता है, e का पावर x जो है उसका एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल में नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन बोला है, तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। e का dy/dx बराबर e का पावर x प्लस वाई को e का पावर x इंटू e का पावर y लिख दीजिए। अब यहाँ से सेपरेट कर लेंगे तो dy/e का पावर y बराबर ex dx, है ना, और जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे e का पावर, ये क्या हो जाएगा, e का पावर -y dy, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e का पावर x प्लस c हो जाएगा, और हम लोग इसको लिख सकते हैं e का पावर -y/-1 बराबर e का पावर x प्लस c। तो ऑप्शन देख लेते हैं, e का पावर x, e का पावर x ये अगर उधर ले जाए तो e का पावर प्लस में जाके e का पावर -y होगा, ये c को जिधर भी रखिए उससे हर्जा नहीं है, तो e का पावर x प्लस e का पावर -y बराबर c, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, आपको क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब देखिए जब भी यूनिट निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कोई हर्जा ही नहीं है, जो भी वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यही तो रूल है। नहीं, i प्लस जे माइनस के हुआ डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √3, तो वेक्टर a/√3 मिल गया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, जिसका, तो ट्रिक है, देखिए जब भी प्रोजेक्शन निकालना हो जिसका ऑन है, जैसे अगर a ऑन b, तो ऑन किसका है, b का, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 यानी कोएफिशिएंट जो है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, दिस इज 2, फिर यहाँ 3 है, 3 2 जा 6, नहीं, प्लस 2 1 जा 2, और ऑन का मॉडुलस से डिवाइड यानी b के मैग्नीट्यूड, तो √1 का स्क्वायर 1, दिस इज 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली क्या मिला 6 2 8 2 10 बटा रूट 6। ऑप्शन है क्या 10 रूट नहीं है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वर्क किया हुआ है। अगर रूट 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा 10 रूट 6 बाय 6। अब ये 3 2 जा 6 5 2 जा 10, तो 5 रूट 6 बाय 3 मिल गया। 5 रूट 6 बाय 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, ए का मॉड दे दिया, बी का मॉड दे दिया है, ए प्लस बी का मॉड 5 है। ए देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ इसको आप क्या कीजिए माइनस कर लीजिए। ए माइनस बी का मॉड बोला है, तो ए माइनस बी का मॉड देखिए, जब भी जिसका मॉड निकालना है उसको क्या कीजिए एक्स मान लीजिए या फिर कुछ वेरिएबल मान लीजिए और उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का जनरल अलजेब्रा में होता है वैसे ही करेंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना, माइनस 2a डॉट बी बराबर एक्स स्क्वायर है ना। तो यहां से आपका ए का स्क्वायर कितना है, सॉरी हाँ ये भी कर सकते हैं। अच्छा ए डॉट बी नहीं मिला ना, तो इसके लिए इसको स्क्वायरिंग करिए और ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे। तो उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर वही चीज है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 25, नहीं 5 का स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड 3 है मतलब 9 प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 है यानी 16 प्लस ए डॉट 2a डॉट बी नहीं बराबर 25। अब देख पा रहे हैं 25 16 9 25, तो ए डॉट बी का जो वैल्यू मिला वो आपको क्या मिल गया जीरो, क्या मिल गया जीरो, मतलब यहाँ पुट कर दीजिए जीरो। तो आपको फाइनली जब ए डॉट बी जीरो आप पुट करिएगा तो ए का स्क्वायर यानी 9 बी का स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं 25 एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए क्रॉस बी जीरो है। ए क्रॉस बी जीरो है मतलब ए क्रॉस बी जीरो का मतलब है चाहे तो ए वेक्टर जीरो होगा चाहे तो बी वेक्टर जीरो होगा, या पॉसिबिलिटीज क्या है कि ए इज पैरेलल टू बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, ए डॉट बी जीरो है, हम लोग जानते हैं। तो ए डॉट बी जीरो मतलब ए जीरो हो सकता है या बी जीरो हो सकता है या ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो सकता है ना। तो देखिए एक साथ पूछा है एंड लगा हुआ, मतलब दोनों बातें एक साथ कब सही होंगी, तो एक साथ सही तभी। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर हो, एक साथ संभव है नहीं है। इसका मतलब चाहे तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, यही पॉसिबिलिटीज है, यानी ए इज जीरो और बी इज जीरो। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप आसानी से कर लिए। देखिए समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन तो बहुत व्यक्ति आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो किसी वेक्टर का तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 2i बाय, नहीं डायरेक्शन कोसाइन आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 2 बाय रूट अंडर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 4 20 और 9 29 रूट 29, यानी 2 बाय रूट 29 3 बाय रूट 29, नहीं क्या मिल गया 2 बाय रूट 29 कॉमा 3 बाय रूट 29 और उसके बाद कॉमा 4 बाय रूट 29। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल गया। नहीं ऐसे भी ये सब ऑप्शन डिस्कार्ड हो, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नन है, इसी वजह से पूरा कंप्लीट करने का आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एक्सिस का। देखिए हम लोग 3 डायमेंशन ऐसे भी क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो 12th में एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोला है। तो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होते हैं वहां एक्स और वाई का वैल्यू जीरो और जेड का वैल्यू जीरो होता है, मतलब ये जो लाइन होता है एक्स एक्सिस का वहां वाई जीरो और जेड जीरो होता है। सो वाई जीरो जेड जीरो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, है ना, पैरेलल प्लेन्स के बीच। देखिए पैरेलल है या नहीं उसको हमको पहचानना होगा, तो कोफिशिएंट जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है रेशियो का इक्वल है। देखिए 2/4 1/2 होगा, 3/6 1/2 होगा, 4/2 1/2 होगा। इसका मतलब दोनों प्लेन पैरेलल है,
और पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या है, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ ए बी सी क्या है, ये दोनों का जो कॉमन रेशियो आया ना, तो हम लोग क्या करना है, इस जो ये प्लेन है इसको थोड़ा सा कोफिशिएंट सेम करने के लिए 2 से कॉमन ले लीजिए, नहीं या तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए या तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ही ले लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 2 इधर से भी लेके कट जाएगा, नहीं तो 6 हो जाएगा। अब सेम हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, d1 माइनस d2 यानी 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लेना है क्योंकि डिस्टेंस है इसी वजह से, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 4 माइनस 2 होगा, मॉड लेंगे तो वो 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 कह लीजिए बाय ये आपको कितना मिल गया, दिस इज 16 4 20 9 29 रूट 29, तो 2 बाय रूट 29 नहीं, ये प्लस समझिए, ठीक है, 2 बाय रूट 29, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी की ओर हम लोग चले गए 36 से। देखिए ये जो सीक्वेंस है आपका पूरा एग्जामिनेशन पे बेस्ड है, ऐसा नहीं कि केवल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या केवल इंटीग्रेशन है, ऐसा नहीं, हर फुल टेस्ट है आपका फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी में ए और बी दिया हुआ इवेंट सच दैट पी ए बाय बी बराबर पी बी बाय, देखिए आपके पास यहाँ भी हमारे लिए जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम आसानी से ट्रिक निकाल दिए हैं कि जिसका बाय है, यानी जैसे बी का बाय है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन ले लीजिए, एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे राइट साइड भी इक्वल है, तो देखिए पी बी बाय, तो जिसका बाय है उसका डिवाइड कर लीजिए और ऊपर में कॉमन ले लीजिए, है ना, बी इंटरसेक्शन ए कह लीजिए, तो आपका हुआ क्या, ऊपर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, पी ए बराबर पी बी मिल गया ना, पी ए बराबर पी बी मिल गया, नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए का वैल्यू 0.4 है, पी बी का वैल्यू 0.8 है, बी बाय ए का वैल्यू 0.6 है, ए बाय बी चाहिए। देखिए ये बी बाय ए इतना है ना, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्व, बी बाय ए आपके पास अभी हम ट्रिक बताए थे, बी बाय ए को आप क्या लिखेंगे, दिस इज पी बी इंटरसेक्शन ए बाय पी बी, क्यों, ट्रिक था आपके पास, जिसका बाय है उससे डिवाइड कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 0.6। अब पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू 0.4 है, तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी जो मिलेगा वो आपको कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ 0.4 यानी 0.24 0.24। अब हमको ये चाहिए मतलब पी ए बाय बी, मतलब जिसका बाय है उससे डिवाइड कर लीजिए और ऊपर इंटरसेक्शन ले लीजिए, है ना, तो ये देखिए यानी कि ये इंटरसेक्शन का बी का वैल्यू हमको ये जो दिया हुआ ये रिजल्ट है यहाँ से निकाले, तो कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू 0.24 बाय पीबी कितना है 8 0.8, तो यहाँ से क्या हो गया 8 3 24 0.3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई having written 1 on 3 faces, यहाँ छूट गया है कॉमा, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 39, क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का ही है, ए और बी दे दिया इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, पी बी नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखिए पी ए बाय बी बराबर पी बी बाय, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का तो ए बाय बी, देखिए ए बाय बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी होगा, है, तो अगर ए सबसेट है बी का तो ये पी ए हो जाएगा और ये पी बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, नहीं। नेक्स्ट ए बाय बी, फिर यही बात कह लीजिए, ये दिस इज लेस देन, दिस इज पी ए बाय बी जो है लेस देन पी ए हो सकता है क्या, ये ऑप्शन के मुताबिक आप देखिए यहां से हम लोग ये लाइन लिखेंगे, नहीं ये वाला तो यही लिखाएगा। अब ये जो है हमारा
पी ए बाय पी बी होगा। क्यों? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए के बराबर हो जाएगा, तो पी ए बाय पी बी। अब पी ए बाय पी बी कभी भी पी ए से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है ए से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। हाँ, बड़ा हो सकता है क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ये जो वैल्यू है वो पी ए से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी ए बाय बी जो है ग्रेटर देन पी ए दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां से देखिए जिसका बाय है इसका मतलब जिसका बाय है उसका प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर लीजिए और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। दिस इज ग्रेटर देन पी ए, नहीं? सो आप दिस इंप्लाइज क्या बोल सकते हैं? अगर हम पी ए नीचे ले आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कह लीजिए। या फिर इसको हाँ ऐसा कह लीजिए, पी ए नीचे आ गया एंड दिस इज ग्रेटर देन पी बी, नहीं? अब इसको तो आप बोले थे ना, हम बोले थे ना ऊपर में क्या होता है, नीचे जिसका बाय है ऊपर किसी दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो इसको पी बी बाय ए कह सकते हैं। तो पी बी बाय ए ग्रेटर देन पी बी मिला, नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन 40 जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज है ये आप क्लास 12 के आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचे और सारे फ्रेंड्स का रिजल्ट बेहतर हो, जिससे हमारा जो झारखंड बोर्ड का भी मैक्सिमम बच्चे जो है मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर करें। और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपका जो सॉल्यूशन है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।